देख रहे हैं आईना सच का और मैं हूं आपके साथ रिचा। चलिए शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ बुलेटिन की। अमरोहा नगर पालिका के जीआईसी कॉलेज में नामांकन चल रहा है। डीएम और एसपी ने नामांकन स्थल का निरीक्षण किया। जिले में 5 नगर पालिका और 4 नगर पंचायतों में नामांकन हो रहा है। आपको बता दें, 9 निकाय में 196 वार्ड बनाए गए हैं। साथ ही जिले को 34 सेक्टर और 12 जोन में बांटा गया है। सर बताइएगा चुनाव देखिए, जो भी वर्तमान में चुनाव है इसकी नामांकन प्रक्रिया आज शुरू हो गई है। इसके लिए जगह जगह डिप्लॉयमेंट करी गई है। जैसे आप देखेंगे कि एंट्री सबके लिए अलग करी गई है। एंट्री के बाद में जो बैरिकेडिंग की व्यवस्था है 200 मीटर दूर जहां पे पार्किंग कराई जाएगी, और जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी के साथ में जो इलेक्शन एजेंट है और साथ में उनके प्रस्तावक और एक व्यक्ति और जिनकी सुविधा के लिए बताया गया कि वही अंदर आ पाएंगे, तो उनको वहाँ पे गेट पे फोर्स लगाई गई है। उसके लिए फ्रिस्किंग उनकी की जाएगी। डीएफएमडी एचएचएमडीज लगाए गए हैं। साथ में पीएसी का हम लोगों ने एक प्लाटून सभी सीओस को दिया गया है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने बहुत सारी जो फोर्स की डिप्लॉयमेंट है पुलिस लाइन और पुलिस ऑफिस से भी कर रखी है। हमारा ये मकसद रहेगा कि पूरा जो चुनाव की प्रक्रिया है वो शांतिपूर्ण तरीके से और निष्पक्ष तरीके से हम लोग सकुशल जिले में आज नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्थानीय निकाय नागर का चुनाव शुरू हो गया है और आज से नामिनेशन शुरू हो गया। आपने देखा होगा नगर पालिका परिषद अमरोहा के लिए हम लोगों ने राजकीय इंटर कॉलेज अमरोहा में नामिनेशन के लिए काउंटर बनाए हुए हैं और अभी एक सदस्य के लिए एक मैडम ने बल्कि फॉर्म भी अभी खरीदा है। तो इस प्रकार से हमारे आरओ तैनात कर दिए गए हैं और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। मामला माधोपुर से बेनीपुरा रोड का है। यहां अज्ञात कारणों के चलते कार में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि आग से पूरी तरह कार जलकर राख हो गई। इसे देखकर खेत में फसल काट रहे किसानों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, कार चालक को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। पुलिस को दी सूचना पर मौके पर पहुंचे कोतवाल विमलेश कुमार ने अपने दल बल के साथ कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन कार जब तक जलकर राख हो गई थी। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की घोषणा के बाद जहां पर पहले चरण में मतदान होना है, वहां पर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सहारनपुर जनपद की बात करें तो सहारनपुर जनपद में पहले चरण में 4 मई को मतदान होना है। इसको लेकर नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। पार्षद और महापौर सीट के लिए मैदान में विभिन्न प्रत्याशी उतर चुके हैं। सुबह से अभी तक इक्का दुक्का वार्डों से आए प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र खरीदा है। सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन स्थल बनाए गए हैं। साथ ही बैरिकेडिंग कर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। रायबरेली राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश पर 4 मई को होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए आज से रायबरेली जनपद में नामांकन प्रक्रिया तहसील मुख्यालयों पर शुरू हो गई है। जिले में 10 अध्यक्ष पद और 144 सभासद के पदों को लेकर कड़ी सुरक्षा में नामांकन पत्र भरे जाएंगे। यह नामांकन प्रक्रिया 21 अप्रैल तक चलेगी। आपको बता दें कि चुनाव प्रक्रिया की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। आज से नामांकन प्रारंभ हो रहा है। इसके लिए सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं पूर्व से, क्योंकि चुनाव का हम लोगों को आहट था, तो जितने भी व्यवस्थाएं होनी थी सब सुनिश्चित कर ली गई है। अधिकारियों की तैनातियां हुई और उनकी ट्रेनिंग भी कर ली गई है। तो आज हम और कप्तान साहब जो नामांकन स्थल है और उसके आसपास के जो क्षेत्र है उसका हम जायजा ले रहे हैं और जो व्यवस्थाएँ हैं वो अभी तक पूरी हैं, दुरुस्त हैं। जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं और जहाँ जो और ज़रूरतें हैं उसको हम लोग एक बार देखकर सुनिश्चित करा रहे हैं। नोएडा के संस्थापक अध्यक्ष कुंवर बिलाल बर्नी ने अपनी सोसाइटी की नाले की ओर वाली बाउंड्री वॉल को लेकर चिंता जताते हुए नोएडा विकास प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी को पत्र लिखकर नाले की तरफ वाली बाउंड्री वॉल को ऊंचा करने की मांग की है। कुंवर बिलाल बर्नी ने पत्र में लिखा है कि नाले की तरफ से बाउंड्री वॉल नीची होने के कारण अक्सर असामाजिक तत्व ब्लॉक के अंदर कूदकर चोरी करते हैं, जिसके कारण यहाँ के निवासियों में जान माल का खतरा बना रहता है।
धर्मनगरी हरिद्वार में सरकार ने पोड कार टैक्सी और कॉरिडोर बनाने की योजना को हरी झंडी देने के बाद पोड कार टैक्सी रूट और कॉरिडोर को लेकर व्यापारियों में आक्रोश देखने को मिला। आज व्यापारियों ने घंटियां बजाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि इस योजना से व्यापारियों को काफी नुकसान होगा। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि इस मामले में सभी पक्षों से वार्ता की जाएगी। देखिए वो उस पर किसी को भी असमंजस में रहने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बात करके और जो भी एक अच्छा रास्ता होगा वो रास्ता निकालेंगे। शहर के बीच में कॉरिडोर से कोई प्रभावित नहीं होना चाहिए। कॉरिडोर बनाओ, आप बाहर बनाओ, आउट ऑफ वे बहुत सारी जगह है उसमें कॉरिडोर बनाओ। तीसरा विषय रीडेवलपमेंट का मास्टर प्लान लेके आ रहे हैं। आप समझिए कि दक्ष प्रजापति से लेकर भूपत वाला तक सारा उजड़ जाएगा। जब मास्टर प्लान आएगा तो सारे व्यापारी कहाँ जाएंगे, दुकानें लेकर के उजड़ जाएंगे। इसका भी हम घोर विरोध करते हैं। सरकार को जगाने का काम करा है, निवेदन करा सरकार से घंटी घड़ियाल बजा के सरकार का ध्यान अपने व्यापारियों की तरफ आकर्षित करा है हमने, क्योंकि कभी कॉरिडोर, कभी पोर्ट कार, कभी डेवलपमेंट के नाम पे हमारे को उजाड़ने की तैयारी हो रही है, हरिद्वार को शमशान बनाने की तैयारी हो रही है। सुरक्षा के लिहाज से उत्तराखंड की सबसे संवेदनशील मानी जाने वाली हरिद्वार की रोशनाबाद जेल में अचानक एक बैरक में मोबाइल और चार्जर मिलने से हड़कंप मच गया। कुख्यात सुनील राठी, प्रदीप तोमर और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रश्न पत्र लीक मामले का मास्टरमाइंड संजीव चतुर्वेदी जैसे कई हाई प्रोफाइल अपराधी इस जेल में सजा काट रहे हैं और समय समय पर फोन पर रंगदारी मांगने के मामले में इन पर केस दर्ज होते रहते हैं। ऐसे में जेल से अपना नेटवर्क चला रहे ये अपराधी धड़ल्ले से यहाँ मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं। इस मामले में जेलर की ओर से सिडकुल थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। एक अभियुक्त जो एनडीपीएस एक्ट में बंद है, उससे तलाशी के दौरान एक मोबाइल, एक चार्जर और एक बैटरी भी मिली थी। चूंकि वो न्यायिक हिरासत में है, इस संबंध में माननीय न्यायालय से जो है इसमें परमिशन लेकर उसके अभियुक्त के बयान भी किए जा रहे हैं। साथ ही साथ मोबाइल नंबर की भी फोरेंसिक करके किससे किससे उसमें बातें की गई, सिम कार्ड है उसकी कॉल डिटेल भी प्राप्त की जा रही है। और वह मोबाइल किस माध्यम से कैसे पहुंचा वहां तक, क्या इसमें किसी और अन्य की भी संलिप्तता होगी, क्योंकि इस तरह से मोबाइल वहां बैरक के अंदर पहुंचने में कहीं ना कहीं संदिग्धता आती है कि किसी न किसी माध्यम से वहां के कर्मचारियों के माध्यम से पहुंचने की उम्मीद लगती है। ड्रग फ्री देवभूमि मिशन 2025 अभियान के अंतर्गत नशे का कारोबार करने वालों के विरुद्ध थाना कलियर पुलिस ने थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया, जिसके दौरान पुलिस ने एक महिला को करीब 3 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया और अभियुक्ता के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। हरिद्वार सिडकुल थाना क्षेत्र के रोशनाबाद में फैक्ट्री कर्मचारी हेमेंद्र की गुमशुदगी के मामले में हरिद्वार पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें पुलिस ने गुमशुदा हुए कर्मचारी के शव को बरामद किया है। साथ ही इस मामले में कर्मचारी की पत्नी और एक ट्रक ड्राइवर को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। मामला प्रेम प्रसंग का सामने आया है, जिसमें मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी ट्रक ड्राइवर के साथ मिलकर अपने पति की हत्या को अंजाम दिया। नाम के जो फैक्ट्री में यहाँ काम करते थे, उनकी गुमशुदगी 23 तारीख को 10 दिन बाद उनके पिताजी जो है शाहजहाँपुर में रहते हैं, उनके द्वारा लिखाई गई थी। क्योंकि प्राथमिक रूप से जो उनकी फैमिली के मेंबर्स हैं, उनके पिताजी को ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो वाइफ से पूछताछ की गई थी, जिसका नाम रिंकी था। उनके द्वारा बताया गया था कि काम करने के बहाने ये कहीं बाहर गए हुए, जो 8-10 दिन बाद लौटने की बात बताई थी, लेकिन ये घर वापस नहीं आया। चूँकि मोबाइल डिटेल और अन्य चीज़ों के जो हमने साक्ष्य के एनालिसिस किया, तो उसमें बहुत सारे सस्पेक्ट्स नंबर भी पता चले थे, जिसको एक एक करके पुलिस टीम ने वेरीफाई किया। देवन जाकर, बरेली जाकर, उसमें एक शाहरुख नाम का सस्पेक्ट आया, जो उस रात को घटनास्थल जो हमारा था भगवानपुर में, जहां विक्टिम का फ़ोन बंद हुआ था, वहीं पर उसकी भी लोकेशन आई थी और उससे काफ़ी लगातार बीच में बातचीत थी। सिंगरौली विश्व होम्योपैथी दिवस पर टीएचडीसी अमिलिया कोल माइन ने टीएचडीसी अमिलिया कोल माइन प्रभावित क्षेत्र के बदलमांडा, पिडरवाहा सहित आसपास के गांवों के निवासियों के लिए चिकित्सा शिविर आयोजित किया। इस शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि ए.के. शर्मा ने किया। इस शिविर में विशिष्ट अतिथि टीएचडीसी के राजीव गोयल, वीरेंद्र सिंह चौहान, मनोज पांडे और शंकर पांडे रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला होम्योपैथिक एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर ओपी राय ने की। इस शिविर में जिले के 20 होम्योपैथिक चिकित्सकों ने मरीजों की जांच के उपरांत उपचार किया। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे आईना सच का। नमस्कार।
सनराइज इलेक्ट्रॉनिक्स, हमारे यहाँ सभी प्रकार की सूखी बैटरी, गीली बैटरी, इन्वर्टर व मयूरी की बैटरी, सोलर पैनल आदि उचित मूल्य पर मिलती हैं। फुरकान अली, मोबाइल नंबर 8057861021, पता है अलीपुर चौपला, नेशनल हाईवे निकट सीओ ऑफिस, प्रथमा बैंक, नाईपुरा रोड, गजरौला, जिला अमरोहा।